नसीमुन साहब के नेतृत्व में हमने निर्णय लिया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट पवन चांडक जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि सभी चैप्टरों में हम 50,000 रुपये की बुक्स भेज रहे हैं दिल्ली से। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ 1 लाख रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दे रहे हैं, ताकि हमारे मेंबर्स स्टूडेंट को बहुत अच्छी लाइब्रेरी फैसिलिटी मिले। क्विक मेंबरशिप आपको बता दिया। स्किल बेस्ड हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा उम्दा पर्सनालिटी वाले बने। तो अभी हमने निर्णय लिया है कि बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने जा रहे हैं। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें बिहेवियरल स्किल्स है, उसमें हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड बैलेंस शीट है, उसमें कॉर्पोरेट एटिकेट और कॉर्पोरेट मैनरिज्म है। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के नेतृत्व में सब कोर्स चलेगा। मैं अगर बात करूं नागपुर की, तो नागपुर में हमारा आईआईएम नागपुर के साथ एकेडमिक कोलेबोरेशन है। हमने आपस में एमओयू किया है कि एक दूसरे की फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए, एक दूसरे का नॉलेज रिसोर्स का इस्तेमाल करने के लिए। तो एकेडमिक कोलेबोरेशन आईआईएम नागपुर के साथ है, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ है। हमने आईआईएम नागपुर और महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ एक सिग्नेचर अवार्ड वीक की व्यवस्था करी है। उनके जो टॉपर होंगे उनको हम आईसीएसआई से सिग्नेचर अवार्ड देते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि देश में तो हमारे 73 चैप्टर और 4 रीजनल काउंसिल, 4 सीसीडीआरटी हैं। हमारे 6 ओवरसीज सेंटर भी हैं विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, यूएई, यूके एंड यूएसए। तो हमारी लगभग 1000 मेंबर हमारे मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं। अभी दुबई में हमारा 24 अप्रैल को मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी आए थे। तो हमारी कोशिश है कि ग्लोबल फुटप्रिंट भी कंपनी सेक्रेटरीज का पड़े। इसके लिए ईएसडी, जैसा मैंने बताया, आर्बिट्रेशन में हमारी संस्था काफ़ी काम कर रही है। हमने पहला एडीआर सेंटर पिछले वर्ष 29 फरवरी को नोएडा में खोला था, और हमारे एडीआर बोर्ड के चेयरमैन हैं जस्टिस पी सदाशिवम, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और फॉर्मर गवर्नर केरला। जीएसटी में हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी डायरेक्ट टैक्स कोड में हमने अपने मेंबर के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए फ्री कोर्स शुरू किया है, और आपको जान के बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि 7000 रजिस्ट्रेशन 2 दिनों के अंदर आ गया। काफ़ी एमओयूज और टाई अप करते रहते हैं। पिछले वर्ष हमने गुजरात मैरीटाइम लॉ यूनिवर्सिटी के साथ 2 ईयर एमबीए के लिए एमओयू किया। तो हमारा कोई सीएस का स्टूडेंट अगर मैरीटाइम लॉ में एमबीए करना चाहता है तो गुजरात मैरीटाइम लॉ यूनिवर्सिटी के साथ हमारा समझौता है। और अभी कितने रजिस्ट्रेशन है इसके सर? 60 रजिस्ट्रेशन आ चुके। पिछले वर्ष जब ये एमओयू साइन हुआ था तो हमारे नसीमुन साहब को किसी एक्सपर्ट ने बताया कि जितने आज की डेट में आर्बिट्रेशन हो रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन केसेस मैरीटाइम लॉ के हैं। तो आने वाले समय में मैरीटाइम लॉ में भी हमारे कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बहुत बड़ी भूमिका है। हमने अभी स्टीवार्डशिप पे गाइडिंग प्रिंसिपल निकाला है। मैंने शुरू में बताया था कि ईएसडी में काफ़ी काम कर रहे हैं। तो पूरे विश्व की कंपनियां ये चाहती हैं कि जो जहां रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के चांसेस हो वहीं वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ईएसडी का कंप्लायंस भारतीय कंपनियों के लिए अभी कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार हम अपने पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, लगभग सभी कंपनियों पर लागू होगा, ऐसा मेरा मानना है। पॉश पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, उस पर हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स लेकर आए हैं कॉर्पोरेट्स के लिए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में भी हमारी संस्था काफ़ी काम कर रही है। स्टार्टअप और एमएसएमई कैटलिस्ट हम रोज निकालते हैं ताकि स्टार्टअप और एमएसएमई की मदद करें। और हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में एमएसएमई और स्टार्टअप देश में बहुत बड़ी अपनी आर्थिक भूमिका निभाने वाले हैं। तो हमने एक एमएसएमई और स्टार्टअप बोर्ड भी बनाया है। उसके अध्यक्ष सीएस राजीव बजाज है, जो फॉर्मर सेंट्रल काउंसिल मेंबर है। अभी एक प्रेजेंटेशन भी हम एमएसएमई मिनिस्ट्री के सामने देने वाले हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जो कॉर्पोरेटाइजेशन है एमएसएमई सेक्टर का वो बहुत अच्छा नहीं है। मैक्सिमम जो एमएसएमई हैं वो या तो पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे हैं या प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हैं। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में उनको लेके आके कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको गाइड करें, इस पे हमारा एक छोटा सा प्रयास है। फिर हम हर साल दिसंबर में नेशनल अवार्ड देते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। उसके लिए बजाते हैं हमारी जूरी बनती है। जूरी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं। पिछली बार जस्टिस पी सदाशिवम थे, उसके पहले जस्टिस टीएस ठाकुर थे। इस बार जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने हामी भरी है जूरी की अध्यक्षता करने के लिए। जूरी में समाज और बिजनेस साइड, एकेडमिया, इंटेलिजेंसिया साइड के बड़े जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो जूरी के जो है पार्ट होते हैं, और काफ़ी डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने के बाद कंपनियों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड हम देते हैं।